एक है सुशलिंग पार्टी, सुशलिंग पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी गांव में सुशलिंग पार्टी है। और तीसरा आरएसएस, जो कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है किंतु आरएसएस भी एक दल के रूप में मौजूद है वहां पर। ठीक है, तो कांग्रेस के कौन कौन चरित्र हैं? कांग्रेस के पहले चरित्र है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, जय हिंद, जय हिंद। और इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद होता है, मुर्दाबाद नहीं, जिंदाबाद। दूसरे राजेंद्र बाबू, राजेंद्र बाबू। तीसरे है जवाहिर लाल। ये तीन लोग चरित्र बन के आए हैं बीच में, एकाधिक दृश्य में आए हैं। ये दिव्या की तरह नहीं है कि उधर पुष्यमित्र शुम्भ ने ऐसा कर दिया, नहीं, उपन्यास के बीच में आ रहे हैं। तो केवल सूचित नहीं है, वर्णित भी है। इसके बाद एक व्यक्ति का नाम बावन दास। बावन दास 52 सेंटीमीटर का ही है लगभग, कुल मिला के 1.5 हाथ का है, जिस पर फिल्म बनाई है शाहरुख खान ने, 0। पहली बार किसी बौने व्यक्ति पर फिल्म बनी है। तो बेसिकली इसका नाम बचपन में शायद बौना दास रहा हो, होते होते 52 हो गया होगा, संभवतः। 1.5 फुट का है बस। बेचारा, भारत में तो दिव्यांग की स्थिति है कि एक तो भगवान का मारा है, ऊपर समाज का मारा है। अब ये सड़क पे चलता है तो चल रहा है कि लुढ़क रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, जैसे उपन्यास में लिखा हुआ है। सड़क पे चलता है, सब लोग उसको देखते हैं, हंसते हैं, ऐसे करते, देखो देखो देखो, वो जा रहा, देखो देखो, दृश्य देख लो, फिर ये दृश्य मिले ना मिले। छोटे बच्चे हंसते हैं, पत्थर मारते हैं इसकी तरफ, कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि इस दृश्य में क्या करना चाहिए हमें, तो उनको असमंजस से भौंकते हैं बहुत जोर जोर से। गर्भवती स्त्रियां छिप जाती हैं कि कहीं असर ना आ जाए हमारे गर्भ में, हमारा बच्चा ऐसा ना हो जाए। और हंसी मजाक तो होता ही है, अब बोने ओ ठीक गया इधर, ऐसे तो चलता ही है समाज में। तो बहुत दुखी है, और ऐसे दुखी व्यक्ति के लिए समाज सेवा सबसे आसान रास्ता होता है अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाने के लिए। तो बावन दास इस उपन्यास का सही अर्थों में नायक कुछ लोगों को लगता है। पक्का गांधीवादी है, हृदय से गांधीवादी है बावन दास, हल्के में मत लीजिएगा। गांधी जी से स्वाधीनता संघर्ष तो सीखा ही है, ब्रह्मचर्य भी सीख लिया है। इसको जिंदगी में 2 ही बार माया का आघात हुआ है, समझते हैं? माया का आघात पूरी जिंदगी में 2 ही बार हुआ है। पहली बार हुआ जलेबी देखकर, जलेबी, और ये जलेबी वही है जो खाद्य पदार्थ होता है, क्योंकि आजकल जलेबी बाई भी होता है, तो पता नहीं अब जलेबी से क्या अर्थ निकाल लें। जलेबी जो खाद्य वस्तु है वो। तो हुआ ये कि इसको कांग्रेस की तरफ से काम दिया गया कि चावल बेच के पैसे ले आना, शहर से गया, चावल बेचा, पैसे लिए, वापस आना था अपने संगठन की तरफ। तो दही चूड़ा खाने के लिए कहीं रुका। बिहार का आदमी जो सबसे प्रिय तरीके से भोजन करता है उसको दही चूड़ा कहते हैं। चूड़ा वही जिसको पोहा कहते हैं ना, कच्चा पोहा, उसमें दही मिला के। तो बिहार का आदमी पगला जाता है दही चूड़ा देख के, उसको लगता है बस इस दुनिया में जन्नत है कहीं तो यही है, यही है, यही है, दही चूड़े में ही है, दही चूड़े में ही, दही चूड़े में ही। और अगर चूड़ा भुना हुआ हो, भूजल हो, भूजल, ओ हो, उसके बाद तो आदमी लटपटा जाता है एकदम बिहार का। तो दही चूड़ा खा रहा था, जिस दुकान पे खा रहा था उस दुकान का मालिक दुष्ट जलेबी तल रहा था वहीं पर, और उसकी पत्नी जलेबी को रस में, चाशनी में डुबो रही थी। इसने बचपन में एक बार जलेबी खाई थी घीसू माधव की तरह, याद आ रहा है घीसू माधव? 15 साल पहले आखिरी बार भरपेट खाया था। इसने मन को बहुत समझाया पर मन नहीं माना इसका। अंत में इसने कुछ पैसे की जलेबी खरीदी और जलेबी खा ली। खा तो ली,
और जैसी खाई इसको लगा मुझसे पाप हो गया बहुत बड़ा। पाप इस सेंस में नहीं कि मैं कैसे माया को नहीं संभाल पाया, पाप इस सेंस में कि कांग्रेस के पैसे से मैंने जलेबी खा ली। और गांव की औरतें बेचारी खेती करती हैं, अपना थोड़ा हिस्सा निकालती हैं कांग्रेस के लिए, मजदूर मेहनत करता है, थोड़े पैसे कांग्रेस को दान करता है। इस तरह से संगठन के पैसे इकट्ठे होते हैं और उस पैसे में से मैंने जलेबी खा ली। और फिर जब ये घर गया यानी आश्रम गया, इसने गले में उंगली डाल डाल के उल्टियां की बार बार ताकि जलेबी निकल जाए बाहर। इसके सीनियर से समझाया कि इतना परेशान मत हो, ये ठीक है, इतना हो जाता है, चलता है। अगर नहीं अंट संट होगा। और इसने अनशन शुरू किया। अनशन करने के बाद ही इसको मुक्ति मिली, इसका ये मानना है। ये माया का पहला प्रबल आघात बाबनदास जी के जीवन में हुआ था। दूसरा आघात दूसरे प्रकार का है। तो एक आश्रम में थे, उस आश्रम में एक युवा नेत्री आई हुई थी, उनका नाम था तारावती देवी। तो गांधी जी सीख के ये घोर ब्रह्मचारी हो गए थे, एकदम साक्षात हनुमान जी की तरह, कि किसी भी तरह से मुझ पर सौंदर्य का प्रभाव ना हो, मेरे मन में ऐसी इच्छाएं पैदा ना हो। तो होती भी नहीं थी। अच्छा, इनको कोई भाव देता भी नहीं होगा वैसे भी। तो जो व्यक्ति सुंदर नहीं है, स्मार्ट नहीं है, उसको ये तो समस्या है ना, कोई भाव भी नहीं देता उसको, समाज में कोई पूछता ही नहीं है। तो धीरे धीरे उसकी वो इच्छाएं थोड़ी मरने भी लगती है, वो सब्लिमेशन कर लेता है, बाकी चीजों में अपने आप को इतना डुबाता है कि उससे इस अभाव की पूर्ति हो जाए, जिसे सिगमंड फ्रॉइड की भाषा में सब्लिमेशन कहते हैं, उदात्तीकरण कहते हैं। और अधिकतर महान लोग उसी प्रकार के होते हैं। वो अपनी यौन इच्छाओं का सब्लिमेशन करके कुछ बड़ी बात करते हैं, मानवता की सेवा, ये फलाना वो ढिकाना, उस तरह की बातें। तो इनकी ड्यूटी थी। तारावती जी क्या भाखन देती थी, ऐसा भाखन देती थी कि दूर दूर के गांव तक कोई नहीं दे सकता था, ऐसा भाखन। सिर पर पल्लू नहीं रखती थी, मजाक समझते हैं आप, सिर पर पल्लू नहीं रखती थी, और ऐसा भाखन कि सुनने वाला हिल ना जाए। तो बताइए। तो तारावती जी आश्रम में थी, वो आराम कर रही थी। इनको ड्यूटी दी गई कि आप बाहर सुरक्षा में खड़े रहिए, कोई दिक्कत ना आए। तो बाहर खड़े हुए थे, पर्दा था। फागुन की आवारा हवा ने पर्दा हिला दिया। हवा भी आवारा होती है, देखिए। फागुन की आवारा हवा ने पर्दा हिला दिया। इनकी नजर पड़ी। अब उनको निद्रा में देखकर, अस्थायी रूप में देखकर इनको थोड़ा सा, जैसा स्वाभाविक है किसी उस उम्र के व्यक्ति को, आकर्षण होगा ही होगा। अब इन्होंने बहुत कोशिश की कि मेरा ध्यान वहां न जाए, पर दिल है कि मानता नहीं, दिल नहीं माना। तो इन्होंने एक ऐसे स्थान पर अपनी पोजीशन ली जहां से वो देख पा रहे थे उनको। और जब देख पा रहे थे तो इनको कुछ बेचैनी सी हुई, तनाव सा हुआ। फिर जब होश में आए तो तारावती जी कह रही थी कि पता नहीं क्या हुआ, मेरे कमरे में गिरे हुए थे, चक्कर खा रहे थे, बेहोश हो गए थे, पानी वानी डाला तब उठे हैं। और इन्होंने 7 दिन के अनशन की घोषणा कर दी तुरंत कि ये वाला तो ज्यादा खराब पाप है। जलेबी तो चलो फिर भी कोई बात नहीं, 7 दिन का अंटसंट किया है इसके बाद। मजाक समझते हैं आप? 7 दिन का अनशन किया है कि मेरे इस पवित्र मन में कैसे यौन इच्छा पैदा हुई किसी के प्रति। इतना पाप गांधीवादी आदमी झेल नहीं पाते। प्रेम ऐसा जिसपे वासना का वह भी ना आता हो, ऐसा प्रेम जो गांधीवाद में पाया जाता है। पता नहीं कितना पाया जाता है, लेकिन कहते हैं कैसा पाया जाता है। तो बाबन दास की ये कहानी है। बाबन दास के साथ एक दूसरे व्यक्ति हैं, बालदेव। कोई आदमी किसी संगठन का हिस्सा हो और गधेपन का कितना ऊंचा स्तर हो सकता है, वो देखने के लिए बालदेव को देखिए। इसको मुहावरे याद है, हिंसा नहीं, डरपोक आदमी जैसे हिंसा के भाग जाता है, हिंसा बात नहीं करना है। गंधी जी कहे हैं हिंसा बात नहीं करना है, अंटसंट करना होगा हमको। गांव में गलती हुआ है, हमको अंटसंट करना होगा। तो गांव के लोग क्योंकि और बड़े बुड़बक हैं, वो इनको गुरु मान लेते हैं कि अरे बड़ी ऊंची बात करते हैं बालदेव जी। बालदेव जी इतने अहिंसावादी कि हस्ताक्षर में ब ल द व लिखते हैं बस,
जितने भाले और तलवारें हैं हटा दिए हैं। ये भाला हटा दिया है, ये तलवार हटा दी है। तो नाम में भी हिंसा ना हो इसलिए बलदव लिखते हैं। बालदेव जी लट्टू हैं लक्ष्मी पर। लक्ष्मी बताओ तो कौन? मठ पे जो रहती है, दासिन है, कोठारिन है। और मजे की बात है कि लक्ष्मी भी लट्टू है इन पर। एक समय के बाद वो भी हो गई है। पहली बार लक्ष्मी से बात हुई ना, लक्ष्मी ने इनके पक्ष में एक बात कह दी तो पगला गए। इनके पक्ष में कोई लड़की बात कर रही है इनके पक्ष में। ये इनके जीवन का सपने से भी ऊपर की बात थी। और उस दिन पहली बार लक्ष्मी को ध्यान से देखा, वो बड़ी बड़ी आंखें। उसके बाद से लौट ही नहीं पाई कभी। बीजक को लक्ष्मी ने अपने हाथ से छुआ है, बीजक में सुगंध आती है। औरतों की देह से तो लहसुन प्याज की गंध आती है, लक्ष्मी से सुगंध आती है। वो होता जो बहुत फुकरे टाइप के प्रेमी नहीं होते हैं। प्रेमिका को छींक आई, उसे नाक साफ के रुमाल से, नायक उस रुमाल को मढ़वा के रखता है। ये ऐसे वाला नायक है। लिज लिजा नायक जो होता है ना, एकदम लिज लिजा, जिस नायक को देख के घिन आने लगे, ऐसा नायक है। घिनाया हुआ नायक है एकदम। बिहार की भाषा में घिनाया हुआ नायक है। इसको बीजक में सुगंध आ रही है कि लक्ष्मी ने छुआ होगा, इस लाइन पे हाथ रखा होगा, ऐसे किया होगा। ये सरकारी स्कूल के वो बच्चे या प्राइवेट स्कूल के वो बच्चे जो शुद्ध लड़का या लड़की विद्यालय में पढ़ते हैं, उनके जीवन में ऐसे दौर आते हैं। वो इसी में खुश रहते हैं कि अच्छा अच्छा ये फोन उसने छुआ होगा। आहा हा, एवं छायावादी किस्म के हो जाते हैं। तो बालदेव जी उस तरह के हैं, फुकरे टाइप के आदमी हैं। लेकिन बाद में लक्ष्मी इनके जीवन में आ गई है, और कैसे आई है वो कहानी में सुनेंगे बाद में। एक तीसरा व्यक्ति है चुन्नी गोसाई। चुन्नी गोसाई, ये तीनों व्यक्ति एक साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे, सुराजी बने थे। सुराजी बोलते हैं ऐसे लोगों को, सुराजी। जो स्वराज की स्थापना के काम में जुटेंगे वो सुराजी हैं। और तीनों व्यक्ति कहां थे? एक सभा हुई थी चंदन पट्टी में, जिसको ये बोलते हैं चंदन पट्टी।